जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको डबल क्रोशिया बताऊंगी, जबकि मैंने अपनी पिछली क्लास में हाफ डबल क्रोशिया बताया था और इससे पहले मैं आपको पिछली क्लासेस में मैं आपको चेन स्टिच भी बता चुकी हूँ और सिंगल क्रोशिया भी बता दिया है, हाफ डबल भी हो गया। और इंशाल्लाह आज की क्लास में मैं आपको डबल क्रोशिया बताऊंगी। अच्छा, डबल क्रोशिया बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ पिक्चर पे कि इन्होंने ये किस तरीके से बनाया हुआ है। अब ये देखें, ये सिंपल इन्होंने चेन ली है, ये चेन का लास्ट स्टिच है। चेन के अंदर से इन्होंने क्रोशिया डाला है और डालने के बाद इन्होंने इसके अंदर से यान का एक बल लिया है क्रोशिया के ऊपर। सेकंड पिक्चर में इन्होंने क्या किया है, ये पूरी हमारी चेन है, चेन को इन्होंने यान के अंदर से, ये देखें, ये जो चेन के अंदर से इन्होंने क्रोशिया डाल के जो यान का पहला बल लिया था वो ये वाला है। पहले बल को इन्होंने लेने के बाद, पहले बल को लेने के बाद इन्होंने चेन के अंदर जब डाला तो एक बल और ले लिया है। तो ये हो गए 1 2 3, 3 बल हो गए। अच्छा, तीन को, तीसरे को जो इन्होंने उठाया है वो इन्होंने सिंगल में से निकाला है। तीसरे बल को इन्होंने सिंगल में से निकालने के बाद थर्ड पिक्चर में देखें ये अब 2 हो गई, क्योंकि इन्होंने एक चेन को इन्होंने इस सिर्फ एक सिंगल चेन से निकाला है, दोनों डबल में से नहीं निकाला। जबकि हमने पिछली वीडियो में जो सीखा था वो हमने पिछली क्लास में हमने ये देखें, इन्होंने इसमें ये किया था कि इन्होंने ये 3 बल थे हमारे हाफ डबल क्रोशिया में, तीनों में से एक बार ही निकाल लिया था, तो ये हमारा एक टांका बन गया था। लेकिन डबल क्रोशिया जो होता है, डबल क्रोशिया में ऐसा नहीं होता। डबल क्रोशिया में हमारी ये 3 चेन होती हैं, देखें 3 चेन हो जाती हैं। तो 3 चेन में से हम सबसे पहले जो एक चेन होती है उसको एक में से लेते हैं तो वो 2 हो जाती है, और 2 में से लेके एक कर देते हैं, वो हमारा डबल क्रोशिया बन जाता है। चले मैं आपको यान पे बताती हूँ। ये देखें, सिंपल मेरी नॉट लगी हुई है, थोड़ा सा फिंगर पे मैं इसको लपेटूंगी। वही हमने सिंपल इसकी चेन बनानी है सबसे पहले। अच्छा, ये मैंने 12 टांके ले लिए हैं चेन के। अच्छा, अब गौर से देखिएगा कि हमने डबल क्रोशिया बनाना कैसे है। डबल क्रोशिया के लिए मैंने सबसे पहले चेन पे बल लिया है। चेन पे बल लेने के बाद मैं इस चेन में से, पहली चेन में से गुजारूंगी, फिर एक बल लूंगी। अब हमारा ये गौर कीजिए, हमारे कितने हो गए, ये हमारे 3 क्रोशिया हो गए, 3 टांके सॉरी इसके ऊपर हो गए यान के। देखें 3 बल नजर आ रहे हैं आपको, ये 3 हो गए। अब हम एक बल लेंगे तो एक टांके में से हम इसको, सॉरी 2 में से हम इसको गुजार लेंगे। आपका अगर थोड़ा सा भी हाथ टाइट हो जाता है तो क्रोशिया उसमें फंस जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने सिंगल में आपको लूज लेके बताती हूँ ताकि आराम से क्रोशिया निकल जाए। ये एक टांका लिया, चेन में डाला, दूसरा एक बल लिया, उसके बाद मैं 2 में से इसको गुजारूंगी और ये मेरा दोनों में से एक कर लिया। फिर उसके बाद मैंने बल लिया, फिर मैंने चेन के अंदर से डाला, फिर एक बल लिया, फिर ये हो गए 3। ये एक टांका लेके 2 को निकाल दूंगी और फिर मैं 2 को एक कर दूंगी। फिर एक टांका मैंने लिया, फिर चेन के अंदर डाला, फिर चेन के अंदर डालने के बाद भी एक टांका लिया। ये हमारे 3 हो गए। देखिए मैं लूज लूज बता रही हूँ तो आपको आराम से दिख भी रहा है और समझ भी आएगा। फिर ये 3 हो गए, फिर एक चेन का बल लिया, सॉरी यान का बल लिया, फिर 2 को निकाल दिया, फिर उसके बाद एक बल लिया, फिर 2 को निकाल दिया। अच्छा देखिए, हमारा जैसे जैसे क्रोशिया के टांके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, फिर एक बल लिया, फिर चेन के अंदर से डाला, फिर एक बल लिया, फिर एक बल लेके मैंने 2 को निकाल दिया, फिर उसके बाद 2 को निकाल दिया। ठीक है, एक बल लिया। अब आपने ये देखना है कि ये थोड़ा सा लूज लूज है तो एक ही चेन में हम कहीं 2 मरतबा ना डाल दें, हमें एक चेन में एक ही बार क्रोशिया डालना है। फिर एक बल लिया, फिर 2 को निकाला, फिर 2 को निकाला, फिर उसके बाद एक बल लिया, फिर चेन में डाला,
फिर उसके बाद हम इसका एक बल लेंगे। अच्छा, मुझसे यान वैसे नहीं चलती, मुझे थोड़ी सी फिंगर पे लपेटनी पड़ती है, फिर मुझसे यान चलती है ये। अच्छा, फिर हमने एक बल लिया। अब ये देखिए मेरे टांके की हाइट कितनी बड़ी बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे हमारे क्रोशिया का टांका और बल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे टांकों की हाइट थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी। फिर इसके अंदर डालेंगे, फिर दो एक को एक कर देंगे, फिर इसके इस चेन के अंदर डालेंगे। अगर आप पूरे क्रोशिया का सेट नहीं ले सकते तो आप एक सिंगल क्रोशिया भी ले सकते हैं, लेकिन उसका साइज़ जो साइज़ मैं यूज़ कर रही हूँ इससे मिलता जुलता हो, इससे ज़्यादा मोटा होगा तो वो बारीक यान पे नहीं चलेगा। बस क्रोशिया का साइज़ यही होना चाहिए, या थोड़ा सा इससे बेशक बारीक हो जाए लेकिन इससे मोटा ना हो। अच्छा, अब मैंने करना है इसको टर्न। टर्न मैं कैसे करूँगी, इसको यूँ पलट लूँगी, 1 2 3। अच्छा, अब मैं आपको समझाती हूँ कि जब मैंने मैंने सिंगल क्रोशिया लिया तो मैंने इसको पलटने के लिए एक चेन ली। जब मैंने डबल क्रोशिया लिया तो मैंने 2 चेन ली। जब मैं अब इसको हाफ डबल लिया था तो 2 चेन ली। अब मैं डबल ले रही हूँ तो 3 चेन लिए मैंने, एक बल लिया, पूरी चेन मुझे उठानी है। फिर मैंने 2 के अंदर से गुजारा, फिर 1 के अंदर से गुजारा, फिर एक बल लिया। अच्छा, सेकंड रो में तरीका यही है कि हमने पूरी चेन उठानी है। फिर 2 से, फिर 2 को एक कर लिया, फिर उसके बाद इसका बल लिया, फिर चेन के अंदर से गुजारा। अब ये देखिए हमारे साफ हमें जो है ना एक एक करके हम इसका टांका देख सकते हैं। अब उसके बाद मैंने फिर से चेन में गुजारा, जहाँ से हमारा टांका इसका छूट जाएगा वहीं से ही हमारा गैप आ जाएगा। वो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमने किस टांके में से डबल ले लिया है और किस में से हम सिंगल ले रहे हैं। हम इस तरीके से लेके पूरे ये पूरे कोर्स में हमारे ये टांके बहुत अहम होते हैं। जब हमें टांके समझ में आ जाते हैं तो फिर हम कुछ भी बना सकते हैं। अब मैं ये पूरा कंप्लीट करके आप इसी तरीके से, मैं आपको 2-2 3-3 रो इसकी बता रही हूँ, आप इसी तरीके से बना के इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको नहीं समझ आ रहा, आप इसको बनाएं, फिर दोबारा खोलें, फिर से आप समझें, वीडियो को गौर से देखें, स्किप मत करके देखें। आप इसको बिल्कुल डिटेल से जैसे मैंने आपको बताई है आप वैसे ही देखें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए मैं क्रोशिया निकाल के मैं आपको बताती हूँ। देखिए कितनी सफाई से हमारा ये बना है, एक एक टांका इसका हमें नज़र में आ रहा है। देखें इसी तरीके से आप इसकी 2-3 रो और बना सकते हैं ऊपर। और मैं तो सिर्फ 2-2 3-3 टांकों की रो बनाऊंगी, और बनाने के बाद मैं इसको इस तरीके से हम इससे निकाल लेते हैं और इसको कट करके यान को खींच देते हैं, तो हमारा ये एक टांके का कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मैंने आपको जो बताया है वो है डबल क्रोशिया, भी मैंने आपको बताया है। ये हमने डबल क्रोशिया हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमने जो है इसका इसमें इन्होंने डबल क्रोशिया नहीं बताया, इसमें ये लोग मैजिक रिंग पे आ गए, लेकिन मैं आपको इसका अब ट्रबल क्रोशिया बताऊंगी। ट्रबल क्रोशिया जो होता है उसकी हाइट इससे भी लंबी होती है। ये जो हमारी हाइट है ये डबल क्रोशिया की है। जो मैं आपको ट्रबल क्रोशिया बताऊंगी उसमें थोड़े से क्रोशिया के बल ज़रा ज़्यादा होते हैं, उसकी हाइट इससे भी ऊंची हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में जो है इसी का ही एक और टांका सीखेंगे। तो
तो मिलते हैं अगली वीडियो में।